जी व्यवस्थापक विनोद कुमार और पप्पू जी जिला सचिव विजय पंडित तथा मंच संचालन कर रहे आशुतोष जी, साथ ही यहाँ के चिकित्सकों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जो मुझे इस पीर के पावन पवित्र जगह पर बुलाने का इच्छा प्रकट किए, जिससे मुझे यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके साथ ही हमारे सभी होनहार चिकित्सक भाई, चाहे ग्रामीण चिकित्सक मंच से हो या बिहार के किसी भी संगठन से हो, मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसलिए कि हम लोग आपस में विच्छेद करते हैं कि ये इस संगठन के हैं, वो उस संगठन के हैं। सभी संगठन के भाइयों का मुद्दा एक है, मुझे अधिकार मिलना चाहिए। उसी अधिकार पर सभी भाई लड़ते हैं, लेकिन मैं यही देखता हूँ कि व्हाट्सएप पर या इस तरह आपस में तर्क वितर्क, एक दूसरे पर छींटाकशी, एक दूसरे को छोटा दिखाने का जो कार्य हो रहा है, जिससे कि हम सभी भाई आपस में टूटकर और कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इसी को लोग तोड़ना चाहते हैं, जो कि हम लोग टूटकर अपने हक के लिए लड़ नहीं पा रहे हैं। और इसमें कुछ जो भी संगठन हितैषी है, वो तो हम लोगों के हाथों में हाथ लगाकर काम कर रही है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि हम लोगों को सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि यदि किसी MBBS डॉक्टर का हॉस्पिटल चलाना है तो ग्रामीण चिकित्सकों का मीटिंग बटोर दो, सभी ग्रामीण चिकित्सकों को बटोर लो, उसका हॉस्पिटल का प्रचार करो, उस डॉक्टर का प्रचार करो। यदि कोई विधायक आ गया तो उसको स्वागत करने के लिए हमारे ग्रामीण चिकित्सकों को इस्तेमाल कर वहाँ पर चला जाए। आप ही लोगों के लिए विधायक जी आ रहे हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं, उस विधायक जी का प्रचार किया जाता है। उससे हमारे ग्रामीण चिकित्सक भाइयों को कुछ फायदा होने का नहीं है। ये दिमाग में हमेशा बना ले कि किसी भी गांव में यदि एक परिवार का एकल शासन होता है तो उसको क्या करते हैं, हम दबंग कहते हैं। इस गांव में दबंग है, वो सभी को शोषण करते हैं। तो हर गांव में हर कैटेगरी के लोग होना चाहिए। जो कोई गलत करता है तो उस पर उसका दबाव होना चाहिए। जब तक उस तरह का दूसरा फैमिली उस गांव में नहीं होगा, तब तक वो दबंगई करेगा और कोई भी गांव का विकास नहीं होने देगा। उसी स्थिति में हमारे ग्रामीण चिकित्सक भाइयों का संगठन है। तो बहुत हमारे पास चीज़ है जो कि हम आज आप लोग के सामने रखना चाह रहे हैं और रखेंगे भी, लेकिन कुछ ऐसी बिंदुएं हैं जिस पर मैं चिन्हित करूंगा और आप लोगों को इस हर चीज़ से वाकिफ मैं कराना चाहता हूँ कि जब तक गांव का यदि 5 परिवार है, मान लीजिए 5 परिवार, वही हम लोग का संगठन एक बिहार में 10 संगठन है, तो उस 10 संगठन को एक साथ तालमेल मिलाकर उस पर बिना छींटाकशी किए, बिना दोषारोपण किए हम लोग नहीं चला सकते हैं। यदि वैसा करेंगे, यदि एक जिला में मानते हैं कि कोई एक संगठन है, वो अपनी मनमानी कर रहा है, वहाँ दूसरा संगठन
मिलकर हाथ में हाथ मिलाकर काम नहीं कर सकता है। तो पहला काम कि जितने भी संगठन हैं एक दूसरे पर, मैं तो व्हाट्सएप चलाता नहीं हूँ इसलिए कि मेरे कार्यालय के पदाधिकारी को देखते हैं तो देखते हैं बहुत छीटाकशी। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो एक प्रखंड है, यदि 2-4 संगठन के सदस्य हैं तो सब एक मिलकर किसी का पैर खींचने का काम नहीं करें। यदि पैर खींचने का काम करते हैं तो दिक्कत वही होता है कि वहाँ जहाँ हम लोग को लड़ना है लड़ नहीं पाएंगे और वहाँ का नेता हम लोगों को इस्तेमाल करते रहेगा। अभी तक देखिएगा कि इस ग्रामीण चिकित्सक जितने हैं उनका नेता या तो MBBS है या तो BMS है। कोई BMS है तो किसी पटना हॉस्पिटल का वो प्रचार कर रहा है, वहाँ पर रोगी बैठा है, मेरे पास इतने ग्रामीण चिकित्सक हैं, 1 लाख रुपया दीजिए, मैं चिकित्सकों को एक जगह फोटो देता है, वैसा इस्तेमाल करता है। MBBS डॉक्टर है वो अपने हॉस्पिटल का प्रचार करता है। हमारा ग्रामीण चिकित्सक मंच की लड़ाई IMA के साथ है, इसलिए कि ये कमेटी केंद्र तक है। इंडियन मेडिकल प्रैक्टिशनर फेडरेशन का आप लोग नाम सुने होंगे, जो कि पहले IMA है, उसको टक्कर देने के लिए हमारे 14 स्टेट के पदाधिकारी मिलकर हम लोग इंडियन मेडिकल प्रैक्टिशनर फेडरेशन बनाया, जो कि IMA का हम लोग जवाब दे सके। जो IMA हम लोगों को अधिकार देने में वो त्रुटि कर रहा है कि नहीं, ये लोग निम हकीम सामने आ जाएंगे तो हमारा MBBS का वैल्यू खत्म हो जाएगा, हमारे सामने ये लोग बैठने लगेंगे। तो ये हमारे NMC बिल में जो अनुच्छेद 32 आया हुआ है, जिसमें हमारे वर्कर, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर, ग्रामीण जो चिकित्सक है, इनके लिए कुछ NMC बिल में संशोधन कर कुछ काम हो सकता है, जिसको वो लोग लागू होने ही देना नहीं चाहता है। उसको जब उस पर कमेटी बैठती है, काम करती है, तो ये लोग हड़ताल करना चालू कर देता है, ये लोग विपक्ष करना चालू कर देता है। लेकिन जो NMC बिल है नेशनल, वो बिल उसमें अब WHO, IMPS मेडिकल जो फेडरेशन है वो और MA, उसमें 26 सदस्यों का एक गठन हुआ है, जिसमें कि IMA जो चाहेगा वो नहीं होगा, और उसका जितने भी लीडर बने हुए हैं उनका वही मंशा है कि जितने हम संगठन चला रहे हैं, मैं किसी तरह चिकित्सकों को फोड़ दूँ। मैं कहता हूं कि बिहार में या किसी भी संगठन में मिथिलेश चौबे तो प्रदेश अध्यक्ष रह ही नहीं सकते हैं, इसलिए कि मैं अमोल कदम फेडरेशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं और IMPS का मैं एक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूं, इसलिए मैं बिहार का तो कोई अध्यक्ष बन ही नहीं सकता। इसलिए कि जो वहां पर है वो बिहार में नहीं बन सकता है। लेकिन बिहार के जो MBBS BMS जो अपना कोई कॉलेज खोल दिया है, नाम तो मैं किसी को रखना नहीं चाहता, बहुत लोग कॉलेज खोलकर चला रहे हैं अपना, वो भी संगठन बना दिए हैं, इसमें से चिकित्सकों को छोड़कर वो भी अपने संगठन में काम करा रहे हैं। अपने घर में तो उनको कोई इच्छा तो है नहीं, दूसरे जाकर अपना प्रचार कर रहे हैं, किसी तरह मेरा कॉलेज चले, एडमिशन हो। लेकिन इस चिकित्सकों का क्या होगा, इससे कुछ लेना देना नहीं। मेरा पहले इंडियन मेडिकल प्रैक्टिशनर फेडरेशन में पहला मांग था कि कहीं भी किसी भी स्टेट में ग्रामीण चिकित्सक का लीडर ग्रामीण चिकित्सक ही हो सकता है, तभी ग्रामीण चिकित्सकों का स्थान। राजस्थान में हम लोगों को इसी तरह करना पड़ा। ओम चौधरी जी वहाँ ये क्या कहते हैं, राजस्थान और गुजरात में पटेल जी लोग का वहाँ पर दबदबा है, और राजस्थान में ये शर्मा जी जो पंडित जी बोलते हैं उन लोगों का दबदबा है। वो लोग कहते हैं कि अति पिछड़े शेड्यूल कास्ट में कोई यहाँ प्रदेश अध्यक्ष नहीं बन सकता है। मैंने क्या इसी पर पूरा राजस्थान हमारे ऊपर गर्म हो गया। हमने वहाँ ये क्या कहते हैं, कौन चौधरी जी हैं जी, ओम चौधरी जी का वहाँ का प्रदेश अध्यक्ष बनाए। पूरा वहाँ के पंडित जी लोग गर्म हो गए कि ये पंडित जी आए और चौधरी जी को बना दिए प्रदेश अध्यक्ष। इसलिए कि ओम चौधरी जी
ग्रामीण चिकित्सक है, बड़ी हॉस्पिटल है, वो संवर्धन करते हैं। ग्रामीण चिकित्सकों का कोई धर पकड़ होता है तो वो डायरेक्ट जाते हैं सीएस के पास, उनके पास कैपेसिटी है उसका कारण धर को वहाँ से हटा देने का, उनको सस्पेंड कराने का भी उनका अधिकार है। मैंने उनको वहाँ का प्रदेश अध्यक्ष बनाया, अच्छी काम कर रहे हैं। मैंने यहाँ पर ग्रामीण चिकित्सक मंच का प्रदेश अध्यक्ष एक बाबू साहेब थे, मैं उनके साथ हाथों में हाथ मिलाकर चलता था, लेकिन मंच पर भगवानगिरी करना चालू किए तो मैंने यादव जी को बनाया इस मंच का प्रदेश अध्यक्ष, जिनका बहुत अच्छा पैठ तेजस्वी जी लालू जी के साथ है। ये डायरेक्ट मिल सकते हैं, डायरेक्ट मिलते हैं। देखिए, पक्ष सरकार है तो उसका विपक्ष मजबूत होना चाहिए। आज भाजपा के विपक्ष एनडीए के राजद है, मजबूती के साथ है तो अपना बात कोई भी मजबूती के साथ रख सकता है। यदि उसके विपक्ष करने वाला कोई पार्टी नहीं रहेगा, आज एनडीए का विपक्ष कांग्रेस नहीं कर पाता है इसलिए तो वो कमजोर है, उसके बातों को ध्यान नहीं दिया जाता है, लेकिन विपक्ष होना चाहिए। मैंने अनुशंसा करके इसलिए कि हमारे ग्रामीण चिकित्सक मंच, यदि यहाँ चिकित्सक सोच रहे हैं कि हम बहुत राजनीतिज्ञ हैं, हमारा राजनीतिक हम 10 चिकित्सकों को तोड़ सकते हैं तो हमको जिला अध्यक्ष मंच बना देगा, ऐसा कतई नहीं होता है। ग्रामीण चिकित्सक मंच का कंट्रोल केंद्रीय कमेटी करती है और केंद्रीय कमेटी जिसको ईमानदार समझती है उसको वहीं से मोहर लगा कर भेजती है। इसलिए वो काम करे, जमीनी काम करे, उसको जमीनी काम है। जिला अध्यक्ष का जाकर सरकार से लड़ कर काम नहीं कर रहा है, उसको अपने जिला में अपने चिकित्सकों को संवर्धन करना काम है। तो इसलिए ग्रामीण चिकित्सक मंच बहुत यहाँ के लोग हमारे यहाँ आधार कार्ड आई कार्ड भेजे थे कि हमको जिला अध्यक्ष बना दीजिए, ऐसा नहीं। हमने ये बात कहा था कि वो पैर से है, दिमाग से नहीं, हमें दिमाग से मजबूत चाहिए, दिमाग से मजबूत है। मैंने जिला अध्यक्ष बनाया था और उस पर ये खड़ा उतरे, इन पर बहुत गलत एक्शन केंद्रीय कमेटी में जा रही है, लेकिन हमारे केंद्रीय कमेटी उसको ध्यान नहीं देती है। इसलिए कि कोई जरूर राजनीतिक होगा जो कि ऐसा काम कर रहा है तो उससे केंद्रीय कमेटी हटा नहीं सकती है, हटाएगी नहीं। वहाँ का ऑल इन ऑल है, चिकित्सकों का जिस दिन वो संवर्धन करना बंद कर देंगे। पैर से विकलांग है, इनको कहीं जाना पड़ता है तो यहाँ के चिकित्सक यदि सहयोग नहीं करेंगे तो कहाँ से जाएंगे? ये किसी चिकित्सा पदाधिकारी से कैसे मिल पाएंगे? सभी चिकित्सकों जिसको गाड़ी है सब उनको व्यवस्था करनी चाहिए। तो इसको देखकर इनको बनाया गया। गया में हमारे मिथिलेश शर्मा जी से हमको मुलाकात नहीं थी, इनको देखे, ये राजद से बहुत नज़दीक थे। इन्होंने बेचारे, यदि आपका मांग पत्र था ग्रामीण चिकित्सक का नाम यदि तेजस्वी में था तो इनका देन है। इन्होंने मांग पत्र, इन्होंने कहा कि सर चलकर आप मिलिए, मेरी केंद्रीय कमेटी किसी भी पार्टी में नहीं जाएगी। नीतीश के साथ बहुत लोग कहता है कि जाकर हम लोग नीतीश के यहाँ हाउस, अभी गेस्ट हाउस में उनके यहाँ जाकर मिले थे, अपना मांग पत्र दिए, उनको बताए, उन्होंने आश्वासन दिया कि नहीं हम जाते जात कुछ करेंगे। फिर भी लोग कहता है कि केंद्रीय कमेटी चौबे जी नहीं जाते। अरे चौबे जी एक है, ये केंद्रीय कमेटी में एक से एक चौबे जी से बियर इसमें पदाधिकारी है, जो ऑडिटर से रिटायर है, जो IAS रिटायर है, वो ये केंद्रीय कमेटी को चला रहा है, मिथिलेश चौबे नहीं चला रहा है। मिथिलेश चौबे को एक ग्रामीण चिकित्सक होने के नाते इनको रखा गया है, हर स्टेट में जाते हैं, काम करते हैं और यहाँ इस मंच पर जाति पाति का कोई नारा नहीं लगेगा। कोई यदि चाहे कि नहीं हमारे राजद का सपोर्ट करे तो हमारे इसमें चिकित्सक कुछ एनडीए के भी हैं, कुछ राजद के भी हैं, कुछ जदयू के भी हैं, कुछ भी तरह के, तो बहुत तरह के हैं। किसी के ठेस पहुंचाना इस मंच का काम नहीं है, इस मंच का राजनीति करना काम नहीं है। भाई स्वतंत्र है, आप जानते हैं कि हम कहाँ देंगे तो हमारी भलाई होगी, आप स्वतंत्र अपना वोट दे सकते हैं। हमारा मंच अनाउंस किया था कि जो जिसको जहाँ इच्छा हो करे, कोई भी सरकार आएगी काम करना है। अब रहा तेजस्वी जी का बात, तो तेजस्वी जी एक यंग थे, उनकी बदनामी बहुत जनता दल की हुई है। वो बेचारे आते तो जरूर कुछ ना कुछ करते। कुली जो था, जितने कुली थे उनको लालू जी ने ही परमानेंट किया था, ये आप लोग जानते होंगे। तो वो जो कर देते हैं। आज ऐसा था
कुछ कर सकता था, लेकिन नहीं सरकार आई। खैर कोई भी सरकार आई, अब कोई संगठन था सरकार के गोद में जाकर बैठकर कोई कहता है कि नहीं जी 200% हम नौकरी दे देंगे। लेकिन भाई एक बात हमको बताइए आप लोग, आज आशा आंगनबाड़ी को सरकार नाम ले रही है, रोड पर लोग धरना प्रदर्शन करते हैं तो उनका नाम आ जाता है, लेकिन हमारे इस ग्रामीण चिकित्सक का कोई कागज में कोई नाम नहीं है। कोई आज 8 वर्ष से ये कोई संगठन चल रहा था, हमारा जब तक कागज में कोई काम नहीं होगा तो हम रोड पर ग्रामीण चिकित्सक करते रहेंगे तो कोई कुछ होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला है। ये यदि टीबी उन्मूलन है तो एनडीए सरकार, ये जदयू का नहीं है, ये केंद्र सरकार का है। फिर भी इसको अपने वोट बैंक के लिए जदयू ने कह दिया कि नहीं भाई इसको तत्काल टीबी उन्मूलन में ले लिया जाए। मैंने इसका इसलिए स्वागत किया कि सरकार के मुख्य धारा से कम हम लोग जुट जाए तो एकजुट होंगे। यदि वो 15,000 को कह रहा है कि नहीं टीबी उन्मूलन में लिया जाए तो ठीक है, हम देख रहे हैं। लेकिन यहाँ एक चीज़ और आ जाती है कि ग्रामीण चिकित्सक नहीं झोला छाप करता है तो हम लोग घबरा जाते हैं। झोला छाप नहीं, जो CCH कर गया वो कम्युनिटी हेल्थ वर्कर हो गए, उसको झोला छाप पाने से कोई घबराने की जरूरत नहीं है, इसलिए कोई झोला छाप है ही नहीं। उसको सरकार कह रही है, उसमें केंद्रीय कमेटी ने वहाँ पर जो NMC बिल केंद्र में है उसको स्पष्ट हमने कई बार वहाँ पर सवाल उठाया कि भाई झोला छाप फिर अपमानित किया जाता है। तो बोले कि देखिए यही चीज़ आप लोग, जब आप लोगों ने CCH कर लिया है तो उसको कम्युनिटी हेल्थ वर्कर मान रही है सरकार। कम्युनिटी हेल्थ वर्कर को पकड़ो यदि सरकार करती है तब आप सरकार को आंगली उठा सकते हैं। जो अप्रशिक्षित है वो मान लीजिए कि झोला छाप तो वो नाम जा नहीं सकता है, किसी का परछाई जाएगा तो छोड़ेगा नहीं। लेकिन आपको यदि ट्रेंड है, आपके प्रति यदि कहती है कि कम्युनिटी हेल्थ वर्कर को ये, तब आप अंगुली उठाइए हमारे किसी भी पदाधिकारी पर। तो हमने ये भी कहा कि नहीं भाई बिहार भर में ऐसा बात हो रहा है तो कम से कम आप लोग मुख्य धारा से जुट जाइए कि और लड़ाई हमारी मजबूत होगी। हमने यहाँ भी रखा है, वहाँ भी रखा है कि अलग से राज्य रजिस्टर, जो ये कम्युनिटी हेल्थ वर्कर जो पास कर गए इनके लिए अलग से राज्य रजिस्टर खुले, जैसे MBBS का खुला है। यदि हमारे बहुत भाइयों का एज बीत रहा है, जो 52 वर्ष 55 वर्ष 60 वर्ष हो गए, कम से कम लोग फर्स्ट एड प्रैक्टिस तो कर सकते हैं। जो राजस्थान में मंजूरी हाईकोर्ट की डिग्री हो गई, हम लोगों ने गुजरात में भी उसकी डिग्री 2-4 दिन में आने वाली है कि नहीं आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो एक मुद्दा ये है। दूसरी चीज़ ये है कि सचिवालय में ग्रामीण चिकित्सक मंच अब अलग रजिस्टर रख चुका है कि हमारे रजिस्टर पर कागजी काम होनी चाहिए, हम रोड पर दौड़ते नहीं चलेंगे। जब हमको सरकार अपने अकाउंट पर रखेगी तब हम रोड पर यदि धरना करने जाएंगे तो मेरा भी कुछ होगा। यदि कम्युनिटी हेल्थ वर्कर हमारा यदि 15,000 टीबी उन्मूलन में चले जाते हैं तो वो वर्कर की, हम टीबी के वर्कर हैं, जाकर रोड पर जाएंगे तो उसकी बात सरकार सुनेगी। तो अभी 4 दिन पहले हमने वहाँ सचिव से मिला था कि जितना जल्दी हो सके पूरी बिहार में इस लेटर को निकाल कर, बहुत जिला में पता नहीं है कि टीबी उन्मूलन का कोई फर्मो जमा हो रहा है, या कि आप दबाव दीजिए यहाँ से हर चिकित्सा पदाधिकारी को तो फार्म जमा कराए और तत्काल उसका ट्रेनिंग कराकर उसको मतलब ट्रेनिंग देकर उसको काम में लगाए, तब ना हम लोग रोड पर जाएंगे। हमने इससे पहले भी 3 दिवसीय हड़ताल कराया था, जो कि MBBS हड़ताल करता था। हमको बहुत लोग बोला कि देखिए पहले आपको ही अरेस्ट कर लेगा। हम उस समय पूना में थे, हम बोले कि नहीं, हम केंद्रीय कमेटी बोली कि देखिए हड़ताल कराइए, झोला छाप जो कह रहा है तो देखे कि वो भी हड़ताल पर जा सकते हैं, पूजा पर पुलिस पर छानबीन करते हो। 3 दिवसीय किया गया, लेकिन यहाँ बहुत संगठन राजनीति करके हम लोग का है, हम लोग नहीं करेंगे। अरे भैया अपना क्लिनिक खोले तो रहिए, कम से कम मीडिया को बुलाकर हाईलाइट करा दीजिए कि हमने क्लिनिक बंद कर दिया, इस क्षेत्र पर क्लिनिक बंद है जिसके चलते रोगी व्यस्त हो रहे हैं। सरकार तक ये आवाज़ जाएगी, लेकिन बहुत भाई ने अपना संगठन का राजनीति सीधा करने के नहीं, हम लोग का संगठन का नहीं है भाई। हम तुम कहाँ से यहाँ आ गए? लड़ाई के मामले में हम तुम एक हो जाओ, वर्चस्व की लड़ाई मत लड़ाओ। वर्चस्व की लड़ाई लड़ने के मतलब हमारे सभी चिकित्सक भाइयों का भविष्य दांव पर चढ़ रहा है। तो कहने का मतलब है कि वर्चस्व की लड़ाई हम लोग को छोड़ देनी चाहिए
और हम लोगों को जब प्रखंड जिला को सुसंगठित मजबूत करके चलेंगे तब हम प्रदेश में जाकर कोई धरना प्रदर्शन करेंगे तो सफल हो पाएंगे। इसलिए मैं यही कहूँगा, मेरी केंद्रीय कमेटी इस पर भी काम कर रही है कि जब ये ज्वाइनिंग हो जाता है तो जिला मुख्यालय पर ग्रामीण चिकित्सक हर जिला पर जाकर वहाँ पर अपना धरना 1-2 दिन का देंगे, इस मांग को रखेंगे। तो इस पर भी काम चल रहा है और हम चिकित्सकों को हर प्रखंड हर जिला में अंगूर के गुच्छा की तरह इतना सुसंगठित हो जाए कि एक दूसरे पर किसी को उंगली उठाता है तो उसको सोचना पड़े, और नहीं तो अंगूर के वही तो चला गया है तो कौन आपका कीमत पूछता है। सरकार आज शिक्षक की स्थिति है कि शिक्षक एकजुट होकर 50 संगठन है शिक्षकों का, लेकिन सब जब धरना प्रदर्शन बात होती है तो किसी को कोई देखे आज तक छिटाकसी करते हुए। एक चिकित्सक आप लोग हैं, आप लोग भी एक पढ़े लिखे, कोई चिकित्सक मन में ठीक है, कोई तो चिकित्सक मन में ठीक है, सबको फायदा है। तो हम लोग भी हर प्रखंड हर जिला में अंगूर के गुच्छा की तरह कि हम लोगों की बात भी सरकार सुने। दूसरी चीज है कि मैं जितने भी मीडिया भाई भी हैं उन लोगों को इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि और पहले के अपेक्षा बहुत मीडिया वाले हम लोगों को बात सरकार तक पहुँचा, वो लोग भी धन्यवाद। जो हमारे 21,000 चिकित्सक हैं जो लिखे हैं, आप लोग ऐसा देखे होंगे कि बहुत तेज लिखने पढ़ने वाला चिकित्सक फेल कर गया है, आज जिसको कुछ नहीं आता है वो पास कर गया है। ये जानते हैं किसकी गलती से हुई है? चिकित्सा पदाधिकारी जो पीएस है वो क्या करते हैं, प्रभारी पीएससी का, वो अपने वर्चस्व के लिए किसी को 2 नंबर कम, किसी को 5 नंबर कम, जो इंटरनल में 16 में पास है, किसी को ऐसे कर बहुत लोगों को फेल कर दिया है कि मेरा वर्चस्व घट जाएगा। बहुत चिकित्सक वहाँ पैसा जाकर देकर भी उन लोगों को, तो हमारे चिकित्सकों को कुछ षड्यंत्र के तहत ही फेल कर दिया गया है, जो 21,000 को तोड़कर 15,000 में कर दिया गया है, जिसके लिए भी वहाँ पर NIOS पटना से तो कुछ होता ही नहीं। देखिए एक बात और है, आप लोग का थोड़ा हम स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहते हैं, हम आकर आपको कहें कि हम आपको पास करा देंगे, पैसा दीजिए, या हम कहते हैं कि आपका नौकरी लगा देंगे, ये सब गलत है। हमारे पास कुछ पावर नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, अब मैंने ना कुछ किया है। आज यदि कोई कहता है कि हम पास करा देंगे, हमारा जिला अध्यक्ष है, कोई संगठन वाला कहता है, तो उस पर आप लोग सतर्क अपना काम खोलकर हो जाइए। वो पैसा देने से न पास हो जाएंगे और आपकी नौकरी मिलेगी, होगी सबको होगी, इसमें कोई पैसा रुपया की जरूरत नहीं है। वहाँ पर बहुत जिला में संगठन के अध्यक्ष बनाए गए हैं, लाखों लाख रुपया वसूल कर लोग क्या किए भगवान जाने, और वो जिला अध्यक्ष फेल है। अरे भैया जब इतने बड़े संगठन के आप जिला अध्यक्ष की पर गए और आज बेवकूफ़ बना रहे हैं कि नहीं भाई तुम लोग फेलो है ना तो तुम लोग को हम करा देंगे, पास करा देंगे, कैसे करा देंगे? तो इसके लिए हम लोग को जागना पड़ेगा, सबको एक एक आदमी को जागना पड़ेगा, कुछ समझना पड़ेगा कि भाई क्या सच है, क्या हम उसके हवा में न बहें। उसके लिए भी दिल्ली उनके यहाँ जो वहाँ के सचिव हैं उनके यहाँ लेटर दिया गया है कि तत्काल उन लोगों का परीक्षा लिया जाए और परीक्षा लेकर वो भी रिजल्ट क्लियर हो कि हम लोग 21,000 के दर्जा में आए। तो मैं ये आप लोगों से कहूँगा, यही उम्मीद लेकर आया हूँ यहाँ कि ये जो हमारे देवेंद्र जी हैं, इन पर बहुत तरह की केंद्रीय कमेटी में आवाज़ उठाया जा रहा है कि ये पैसा लूटते हैं, ये करते हैं, ये वो करते हैं। तो मैं आप लोगों के बीच में पूछना चाहता हूँ कि ऐसी कोई बात है? नहीं। तो हम ये कहेंगे कि एक देवेंद्र जी के लिए यदि कोई ऐसा गलत आप बात करता है तो आप लोग सब मिलकर यदि उंगली नहीं उठाइएगा तो जानते हैं आप लोगों को वो कमजोर करता है। हम दावा के साथ कहते हैं कि केंद्रीय कमेटी या स्वास्थ्य विभाग के, देखिए अभी कोविड यहाँ 31 तारीख तक ही डेट था, जो PDF है हमने भरवा कर डाल दिया। ग्रामीण चिकित्सक मंच का रजिस्ट्रेशन यदि प्राइवेट इंस्टीट्यूट मांग रहा है
प्राइवेट संस्था कितने हॉस्पिटल में 100-200 तो डॉक्टर नहीं है। हमने ग्रामीण चिकित्सक मंच का जो रजिस्ट्रेशन है हमने बोला कि पूरे बिहार में चलवा दिया कि ग्रामीण चिकित्सक मंच संस्था देगा, ग्रामीण चिकित्सक भरो, तुम्हारा OTP आएगा, तुम्हारा जो वैक्सीन का उसमें भी ऐसा कराया जा रहा है कि कम से कम इन लोगों का भी देखिए कुछ सरकार के घर में कुछ काम कर देंगे तब लड़ने का कोई ये होता है। और रहा बात कुछ बजट के लिए बात किया जा रहा है कि बिहार सरकार तो बजट बिहार सरकार के पास कुछ है नहीं। केंद्र सरकार में वहाँ अश्विनी चौबे जी थे, उनके पास लेटर दिया गया, उनसे बात किया गया कि भाई कम से कम कुछ इस ग्रामीण चिकित्सक के लिए आप लोग बजट में यदि कुछ भी पास होता है, अरे 1,000 अभी दो ना, कम से कम हमारा कुछ लाइन रास्ता बने। तो उन्होंने भी आश्वासन दिया कि ठीक है हम इस चीज़ पर हम लोग बात करेंगे कि कुछ आप लोग को बजट में कुछ आए। तो जब तक हम लोग मुख्य धारा से नहीं जुट जाते हैं तब तक कुछ संभव नहीं है। तो मैं यही आप लोगों से चाहूँगा कि आप लोग एकजुट होकर कोई संगठन का यदि आप लोग को शिकायत करता है तो उसके हाथ में नहीं है कि भाई ठीक है मिलकर काम किया जाए। तुम चाहते हो कि हम कोई पदाधिकारी रहे तो ठीक है रहो, लेकिन शोषण न। हाँ बोला इस शोषण को आप लोग हमारे बिहार के चिकित्सक इतना शोषण हो गए हैं, इतना उन लोगों से लूटपटारी कर दिया गया है कि आज देखे हम लोग 6 माह पहले देखिए ये संगठन 14 चल रहा है, लेकिन जब हमारे नाम तो रखेंगे नहीं, जब भी हमने वहाँ कार्यालय में जाता था तो देखिए इसमें तोड़ मत कीजिए, एक ये संगठन काम कर रहा है, हम काम करा रहे हैं। हमारी झंझट कब हुई जब सिविल सर्जन ने सिवान को जब कहा कि ग्रामीण चिकित्सकों से सेवा ली जाए, उस वक्त उसको जब इन लोगों ने सस्पेंड कर दिया तब हमने उनसे मिला। पहला वीडियो हमारा आया होगा उसी वक्त हमने उनसे कहा कि ये कैसे, उस समय सचिव वही संजय जी थे, ये कैसे हो गया भाई, वो तो अच्छे बात कहे। तो इसमें देखिए पार्टी राजनीतिक की पार्टी किसी का नहीं है। उसी समय लालू जी ने जेल से बोला था कि अब ये डबल इंजन के सरकार के पास अब MBBS डॉक्टर नहीं रह गए हैं कि झोला छाप से वो सेवा लेंगे, उसी में हम ग्रामीण चिकित्सकों का काम भी करते हैं। वो तो अपने राजनीतिक रोटी सकने में कहे हमारे ग्रामीण चिकित्सक सभी ध्वस्त हो गई और वो मतलब उनको सस्पेंड कर दिया गया। तो कहने का मतलब है कि देखिए राजनीतिक के लोग अपना राजनीतिक करेंगे। उस समय हमने उस पुरुष से कहा कि तुमने यहाँ कागज हमको दिखाओ कि ग्रामीण चिकित्सक के लिए कौन सी कागज बनी है जिस पर हम लोग लड़े। तो बोले कि आप कौन होते हैं, हम जदयू प्रकोष्ठ में हैं, हम जो करने वाले हम हैं। अरे क्यों आप हैं, आपकी बात का ये है क्या सरकार, पूरा बिहार भर का डॉक्टर आपका बात का है। वहीं पर हमको झंझट हुआ और उसके बाद हमने फर्स्ट वीडियो बनाया उनके विपक्ष, फर्स्ट वीडियो बनाया और उसके बाद बहुत रोक झोंक बहुत बढ़ गई। तो बोले कि नहीं हम अगस्त तक ज्वाइनिंग करा देंगे। अरे कोई कागज नहीं है तो फिर बैकअप बनाने का चिकित्सकों के बात से चालू हो गया। भाई चिकित्सक नहीं देख रहे हैं, लेकिन जो है सचिवालय में देख रहा है। जब ग्रामीण चिकित्सक के लिए कोई कागज ही नहीं है तो आप कैसे कर सकते हैं अगस्त तक। उनमें अपने दूसरे को बोला कि 200% का नौकरी दे, नहीं चौबे जी चुप रहे हैं। इसी जहानाबाद से हमको बोला गया था कि हमको जिला अध्यक्ष बनाइए और आप चुपचाप 2 माह तक रह जाइए, नहीं तो डॉक्टरों का ज्वाइनिंग नहीं होगा। वो हमसे कहे हैं कि 2 माह में ज्वाइनिंग करा देंगे। हमने फिर कहा, हमने उस समय लगाया था कि नहीं हम लोग हाई कोर्ट भी चले, तो उन लोगों ने राजनीतिक कर दिया कि नहीं देखिए सबका एज समाप्त हो जाएगा। तो देखिए मिला कर तो चलना पड़ेगा। आप संगठन के हैं तो आप आल इनाल आप नहीं कर सकते हैं। कल यदि हम कोई काम कर देते हैं तो परसों वैसे बहुत डॉक्टर है कि आपको गाली देना चालू कर देगा। तो सबको मिलाकर इसलिए कि यहाँ 10 हाथ हो गया है तो कम से कम इसमें हमको 6 हाथ का भी सपोर्ट होना चाहिए। नहीं करने दिया। हमने बार बार कहते रहा कि कोई ज्वाइनिंग नहीं, आप जानकर रोड पर जाने से आप रोक रहे हैं, लेकिन ये सब कुछ नहीं हुआ और लोग फंसे रह गए। आज जो केंद्र सरकार का लेटर था उसको निकाल दिया गया टीवी में, जबकि देखिएगा कि वो केंद्र सरकार जिसको दावा गया था, हर स्टेट सरकार उसको दाव कर रखी थी। ये इलेक्शन के समय में निकाला था। खैर ठीक है, लेट लतीफ़ कुछ भी हुआ, हम लोग उस मुख्य धारा से जुटे और राज्य रजिस्टर के लिए सचिवालय में और वहाँ NMC बिल में रख दिया गया है। जो MBBS डॉक्टर IMA में अपना जो रिपोर्ट रखा है उसके विपक्ष हम लोग का भी रजिस्टर रखा है।
कि जितने जो पास पढ़ रहे हैं उनको राज्य रजिस्टर खुले और उसमें दर्ज हो उनका कांसिल इस कागज का काम चल रहा है। और जब तक कागजी हम लोग का काम नहीं होगा कुछ नहीं होगा। तो मैं यही बात आप लोगों को बताया, और इसमें यदि कुछ आप लोगों को कहना हो, कोई शिकवा शिकायत हो तो आप लोग कर सकते हैं। यदि कोई शिकवा शिकायत हो तो आप लोग कहें, जहाँ तक संभव हो सकेगा तो मैं किसी को कुछ कहना अगर है तो आप